अगर आपका बजट भी कम है यानी 20,000 रुपये के नीचे, बट आपको गेमिंग 30,000 40,000 के जो स्मार्टफोन्स आते हैं जिनमें आपको गेमिंग ग्राफिक्स देखने को मिलती है, उन ग्राफिक्स पर करनी है, तो आपके लिए मार्केट में कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से एक ऑप्शन है iQOO Z7 5G। बट गेमिंग के लिए अच्छा होना और एक ओवरऑल स्मार्टफोन का अच्छा होने में डिफरेंस होता है। पता लगा आपने फोन लिया और बाद में दुखी हो गए। तो एक्जैक्टली हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, डिस्प्ले, नॉर्मल चीज़ों की तो बात होगी ही, बट कुछ ऐसी इंडेप्थ चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए फ़ोन के बारे में। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी F14, Realme Narzo 50 Pro, Realme 9 5G स्पीड एडिशन, Motorola G73, Realme 10 Pro वगैरह, मतलब जितने स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं उनके मुकाबले कैसा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को बिल्कुल देखते रहना। खैर, डिस्प्ले की देखो क्लियर कट बात बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिलती है और बेजल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं से भी फ्रंट से ही आपको नहीं लगेगा कि एक अच्छा स्मार्टफोन आपने महंगा पकड़ा हुआ है अगर दूर से देखोगे तो। यानी पहली नज़र में स्मार्टफोन आपका 1.5-2 साल पुराना लगने वाला है। अब देखो ये चीज़ मैटर करते हैं काफ़ी लोगों के लिए, लुक्स भी मैटर करते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बट हाँ, वैसे आपका डिस्प्ले अच्छा है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है, HDRI सपोर्ट करता है, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि इस प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है। बाकी बात करें प्रोसेसर की, तो आपका स्नैपड्रैगन 920 इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि देखो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, 930 से पहले आया था। नहीं पता तो बता दूं, मीटेक डायमेंसिटी 930 जो है ये Motorola G73 के अंदर है। बट देखो Moto G73 के 930 और इस iQOO Z7 के 920 के अंदर अंतर ये है कि 930 थोड़ा सा अंडर क्लॉक्ड है, यानी उसमें रॉ पावर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें नंबर्स को तो उसका एंटूटू स्कोर आपका लगभग 4,20,000 30,000 है, जबकि जो आपका 920 है उसकी रॉ पावर ज़्यादा है, उसमें आपका एंटूटू 4,70,000 80,000 तक जा रहा है। बट देखो नंबर की बात नहीं है, गेमिंग के अंदर ग्राफिक्स भी अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि BGMI के अंदर आप स्मूथ ग्राफिक्स पर 60 FPS खेल पाओगे और मैक्सिमम HDR ग्राफिक्स भी इसके अंदर अनलॉक्ड है, जिसमें आप 40 FPS पर खेल पाओगे। बाकी जो PUBG न्यू स्टेट है उसके अंदर आपका 90 FPS अनलॉक्ड है, यानी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले गेमिंग में भी काम आने वाली है। बाकी कैमरा की बात करते हो, टेक्निकली एक ही कैमरा देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का, क्योंकि दूसरा का 2 MP का डेप्थ सेंसर है। बाकी OI से प्राइमरी कैमरा के अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया। बट हाँ, यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा जरूर देना चाहिए था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग कैमरा इस्तेमाल करते हैं उनको पता है। बाकी कैमरा सेटिंग्स की बात कर ली जाए तो 4K रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, फुल HD 60 FPS भी आप कर पाओगे। वैसे जल्दी से दिला दो, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो और अपना सिर्फ एक लाइक देकर वीडियो पर प्यार दिखा सकते हो। खैर, बाकी चीज़ों की बात करें तो 4,500 mAh की बैटरी है, जो कि थोड़ी सी कम है, बट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी है 44 वाट की। वाइडमैन L1 का सर्टिफिकेशन है, फुल HD में आपकी स्ट्रीमिंग हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 2 सिम एक साथ या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड साथ में लगेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, डुअल बैंड वाईफाई है, कैमरा टू API सपोर्ट करता है, नोटिफिकेशन लाइट और FM रेडियो नहीं है। इसके अलावा ऐप लॉक वगैरह फीचर्स जो देखने को मिलते हैं कस्टम UI वाले उसमें है। वैसे इसके अंदर आपको 6 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जो आपका 8 स्टैंडर्ड 5G बैंड है उसमें से 2 मिसिंग है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंडिया के अंदर सही से आपका चल जाएगा 5G। बट वैसे ज़्यादा होते तो और सही था, क्योंकि Motorola G73 के अंदर 13 5G बैंड देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मिक्स्ड देखने को मिलती है। अगर आपको बिल्कुल अच्छी गेमिंग ग्राफिक्स चाहिए प्री अनलॉक्ड, तो iQOO Z7 आपके लिए ऑप्शन है अच्छा, बट इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आपको नॉच देखने को मिलती है, थोड़ा सा पुराने ज़माने का डिस्प्ले, और कैमरा के अंदर वाइड एंगल मिसिंग है। तो अगर आपको वाइड एंगल कैमरा चाहिए और स्टॉक UI चाहिए और गेमिंग ग्राफिक्स थोड़ी सी कम चलेगी, तो आप जा सकते हो Motorola G73 की तरफ। साथ ही G73 के अंदर आपका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन वहाँ पर LCD है, एमोलेड नहीं है iQOO Z7 की तरह, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे Realme Narzo 50 Pro जो कि सेम प्रोसेसर के साथ आता है 930 के साथ ही, उसमें भी अच्छी गेमिंग ग्राफिक्स हैं, 90 हर्ट्ज का एमोलेड ही है, बट वहाँ पर आपका नॉच देखने को नहीं मिलती, पंचोल है, कैमरा में वाइड एंगल भी है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छा फोन है। या फिर Realme 9 5G स्पीड एडिशन की तरफ भी देख सकते हो एक बार। बट दिक्कत वही है कि उनमें आपको सॉफ्टवेयर की दिक्कत आएगी, वो थोड़े से पुराने हो चुके हैं, क्योंकि तो उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट कम देखने को मिलेगा। वैसे iQOO Z7 में अच्छी चीज़ है कि Android 13 पर आता है और 14 और 15 का अपडेट देखने को मिलेगा, नहीं 2 साल का। और रिसेंट का एक और फोन है Samsung Galaxy F14, तो जिनको बड़ी बैटरी चाहिए 6000 mAh की, डिसेंट सा प्रोसेसर चाहिए, बजट थोड़ा सा कम है और सैमसंग लवर है, वो उसकी तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज की है, LCD नॉच के साथ, वाइड एंगल उसमें भी नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर अलग से वीडियो है, जाकर देख सकते हो चैनल पर। तो अब इतने सारे फोन्स की हमने बात करी, तो कमेंट्स में आप बताओ आपको कौन सा अच्छा एक ऑप्शन लगा है, और कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर जल्दी से लिख दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, हेल्प करूंगा। और यहाँ पर बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर चैनल अगर बड़ा होगा तब यहाँ पर कंपनी टाइम से यूनिट देंगी, और यहाँ पर पर्सनली अच्छे से और ज्यादा चीजें टेस्ट कर आपको बता पाऊंगा। तो अपना प्यार दिखाओ साथ जुड़कर, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे।
तो बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर मिलना। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।